हेलो जी, राधे राधे। आज के ब्लॉग में आप लोग देख सकते हो, आज मैं अपना काम करा रही हूँ। फाइनली टाइम आ गया है अपना काम कराने, क्योंकि मेरा कलर फेड हो गया तो अच्छा नहीं लग रहा था और बाल भी बड़े हो गए। मैंने कहा चलो आज क्यों ना अपना काम कराए। तो मेरा कलर वॉश हो गया और इसमें हुई कटिंग एंड ब्लो ड्रायर होके फाइनल लुक ये है। इस कलर को कहते हैं कैरमल कलर। और मेरा जो गोल्डन सा कलर हो रहा था वो सब निकल गया। उसके बाद मैं घर पर आई क्योंकि भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने बनाया पनीर सैंडविच और चाय। और अभी हो रही है बारिश, तो बारिश में तो मज़ा ही आएगा फिर गरम गरम सैंडविच एंड चाय के साथ। उसके बाद क्लाइंट की कॉल आ जाती है, तो मैं ऐसे ही नीचे उतर के आ गई थी जल्दी से। उसके बाद उनका काम किया और फिर घर गई। घर जाके मैंने सैंडविच खाया, चाय पी और कपड़े चेंज करके मैं घर पे आ गई, शॉप पे आ गई। और शॉप पे आके अब मैंने अपना फाइनल लुक देखा, क्योंकि उस टाइम बहुत जल्दी थी, काम कर रही थी, तो इस चक्कर में मैंने अपना लुक नहीं देख पाया। तो आज मेरे पास मैंने ऑफ़र निकाला था तीज स्पेशल मेकअप का। तो हमारे पास 3 अपॉइंटमेंट थी, तो उनका टाइम भी हो रहा था। तो मैंने कहा चलो जब तक मैं रेडी हो जाती हूँ, जब तक वो लोग आएंगे। तो 3 बजे से टाइमिंग दिया था और कोई अपने टाइम पे तो आता ही नहीं है। आगे मैं अपना मेकअप भी कर रही थी, वैसे क्लाइंट की कॉल आती है कि दीदी मैं आ रही हूँ। मैंने कहा ठीक है आप आ जाइए। जो थी मेरी फर्स्ट भाभी आई थी, तो मैंने मेकअप का फटाफट उठ के सारा सेटअप लगाया। मैंने कहा चलो अब अपना मेकअप सेकअप बाद में करेंगे, तो पहले मैं सारा सेटअप रेडी कर लेती हूँ। वीडियो के लिए मैंने ये ट्राइपॉड लगा दिया था और मैं बैठ के देख रही थी कि मैं ठीक आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ। उसके बाद मैंने अपना सारा कुछ सामान रख लिया था, जो भी मेकअप से रिलेटेड प्रोडक्ट थे, क्योंकि लाइट मेकअप था, पैकेज पे निकाला था। तो सबसे पहले आ गई थी भाभी। ये लवली भाभी हैं, एक हिसाब से मेरी क्लाइंट भी, और पहले मेरी भाभी हैं, बाद में मेरी क्लाइंट है। तो ये आई थी, इनसे बातचीत कर रहे थे। तो कह रही फास्ट है आज, निर्जला तो पानी नहीं पीते हैं ना तो कैसी हालत हो जाती है। तो देखो इनकी भी हालत ऐसी हो रही है। फास्ट में वैसे एनर्जी तो बहुत आती है, और पानी नहीं जाता तो फेस भी अपने आप लगने लगता है ना। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप बैठो, आज तो भैया आपको देख के खुश हो जाएंगे। तो बोले हाँ भैया ने कहा है अच्छा सा मेकअप करना। मैंने कहा चलो, फिर भैया आपको देख के पहचान भी नहीं पाएंगे। आज मैं ऐसा मेकअप कर दूँ। कह रहे नहीं यार इतना भी मत करना। मैंने कहा नहीं अच्छा सा मेकअप करूँगी आपको, आप चिंता मत करो। इन्होंने अपनी शादी पे भी मेकअप नहीं कराया, तो ये फर्स्ट टाइम इनका मेकअप हो रहा है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा। मैं लास्ट में इन लोगों की पिक्चर भी शेयर करूँगी। तो फिर उसके बाद मैंने इनको अपना जो बेस है बेस लगा दिया था। और इतनी गर्मी हो रही है ना, बारिश के साथ साथ इतनी गर्मी, और इन लोगों को बहुत स्वेटिंग आ रही थी। एसी भी चल रही थी, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। एक्चुअली मेरी एसी की ना सर्विस भी होने वाली है, क्योंकि पता नहीं काफ़ी टाइम हो गया ना, तो उसमें से पानी भी आने लगता है। पानी पाइप में नहीं पास हो रहा, तो मैंने उसकी कंप्लेन की है। तो मैंने एसी चला रखी थी, ठंडा हो रहा था, बट गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा लग रही थी। आप लोग देख सकते हो मैंने अपना मेकअप भी नहीं कंप्लीट किया और अपना हेयर को ऊपर उठा के लगा लिया था, क्योंकि काम पहले है फैशन बाद में है। तो मैंने फटाफट इनको बेस बना के आपका जो है वो फेस पाउडर एप्लीकेशन कर दिया था। रिकॉर्ड का पाउडर मैं यूज़ करती हूँ सेटिंग में। उसके बाद मैंने इनको आई शेडो लगाया, लाइट ही रख रही हूँ, ब्राउन न्यूडिश की तरफ, ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी, क्योंकि डार्क है। डे में ये लोग पूजा करेंगे तो फ़ोटो वगैरह क्लिक करेंगे तो अलग से लगेगा, और इनके घर पे एसी भी नहीं है जो वो चीज़ रखे, तो न्यूड सा ही कर रही हूँ, कुछ अच्छा सा लुक। आप लोग देख के लास्ट में ज़रूर बताना। फिर मैंने इनको पाउडर लगाया और उसके बाद इनके फिर आइज़ पहले मैं आइज़ मेकअप कर लेती हूँ बेस बनाने के बाद। तो मैंने इनका जो लुक है वो कंप्लीट कर दिया। आप इस पर कॉन्टोर तो नहीं करती हूँ, क्योंकि फेस ऐसे ही ठीक है। बाकी मैं इनके वो लगाऊंगी हाइलाइटर एंड ब्लशर, और जो भी है लिप शेड। तो ये लिप शेड पूजा है तो हम लोग ही यूज़ करी हुई लिप शेड नहीं यूज़ करते। ये लोग अपनी सारी नई लिप शेड लेके आएंगे, तो भाभी भी अपनी लिप शेड ज्वेलरी वगैरह सब लेके आई। तो मैंने इनको इनका ही लिप शेड लिया और उसी से लगाना स्टार्ट किया। तो काफ़ी कलर इनका अच्छा है, इनके ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा था। मुझे अच्छा लगा डार्क कलर, क्योंकि काफ़ी कम लोग ही डार्क कलर लगाते हैं, बट इनके ऊपर डार्क कलर ही सूट करता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने इनको फटाफट लिप शेड लगाया और मैंने कहा ज्वेलरी पहन लो, क्योंकि मैं सिंपल सा ही हेयर स्टाइल करूँगी, हेयर स्टाइलिंग में कुछ नहीं करूँगी। पीछे मैंने बन बनाने की सोचा था, और फ्रंट से पूरे बाल इक्वल लेके हल्का सा बाउंस दे दूँगी, वो चीज़ सोची थी। तो चलो वही करते हैं। फिर मैंने इनको ये पहनाया और मैंने कहा पहले मैं सिंदूर कर दूँगी, सिंदूर भर दूँ तुम्हारा, क्योंकि तुमने तो भैया शादी कर ली, मेरे से तो की नहीं, चलो मैं भी कर लेती हूँ अब शादी। चलिए हाँ भैया शादी हो गई, अब तुम भी कर लो, तुम भी बाकी थी। मैंने कहा हाँ जी। फिर बीच में आ जाती है हमारी क्लाइंट, तो मैंने उनसे कहा अपना गोल्ड का जो भी सामान है वो इस बॉक्स में करके अपने पास रखो, और जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो कहीं भी रखो, क्योंकि अभी मेरा जो कैमरा है वो ऑफ है, नहीं चल रहा है, बट फ़ोन में तो रिकॉर्डिंग हो रहा है। फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं। क्लाइंट अपना सामान देख रही थी, मैं इनके साथ मस्ती कर रही थी, और मैंने इनको पारुल गर्ग वाला सिंदूर लगा दिया है। रेड सिंदूर खिलता है वैसे मैरिड लोगों पे,
तो फिर मैंने इनको सिंदूर लगाया। तो ये हंस रही थी, कह रहे सही है भैया कहेंगे तो मेकअप कराने गई थी कि शादी करने गई थी। वैसे ही जैसे उनका मेकअप कंप्लीट होता है, हेयर स्टाइल होता है, वैसे मेरी दूसरी क्लाइंट आ जाती है। तो मैंने इनको फटाफट ले लिया। मैंने कहा जब तक आप साड़ी पहनो, क्योंकि साड़ी ड्रेपिंग खुद ही करनी है आप लोगों को, मैं नहीं करके दूँगी क्योंकि पैकेज में नहीं है। मेकअप है, हेयर स्टाइल है, वो मैं करूँगी। भाभी तो फिलहाल बहुत अच्छी साड़ी पहनती है, ये तो अपनी पहन के आई थी। इनको बाद में लास्ट में इन्होंने सही कर ली थी अपनी साड़ी। तो कह रही थी वीडियो बन रही है, हमने कहा हाँ। तो इन्होंने अपनी साड़ी का पल्ला सही किया, ऐसे बैठी थी, हंस रही थी, कह रही आपने बताया नहीं। और इनकी नोज़ पिन बार बार हमको डिस्टर्ब कर रही थी। मैं पाउडर लगा रही थी या कुछ भी लगा रही थी, तो हमने कहा इसको आप निकाल के रख लो और फिर लास्ट में पहन लेना। तो मैंने इनका बेस बना दिया था। पाउडर से सेट करने के बाद आई शेडो डाल ली। तो आई शेडो मैंने ब्राउन डाला, तो इनकी फ्रेंड ने बोला थोड़ा सा ना डार्क कर दो। मैंने कहा ठीक है आपके अकॉर्डिंग कर दे रही हूँ, वरना हम तो अपने अकॉर्डिंग लाइट ही रखते हैं। तो इन्होंने बोला, तो मैंने फिर इनका आई शेडो बाद में डार्क कर दिया। उसके बाद मैंने इनको हल्का सा ग्लिटर लगाया, शिमर शेड लगाया और उसके बाद मस्कारा लगा के इनकी आई लेसेस अच्छी थी, काफ़ी नेचुरली हैवी थी। मेरी तो इतनी लाइट सी हैं पता नहीं क्यों। और फिर मैंने इनको ये मस्कारा लगाया और अब लगाऊंगी ब्लशर। ब्लशर लगाने के बाद मैंने अच्छे से इन लोगों को ना बिल्कुल लाइट मेकअप, मतलब मेकअप लगा भी होना चाहिए और नहीं भी लगा होना चाहिए। समझ में ही नहीं आता इन लोगों को क्या करो। हम तो कहते हैं आप करवाओ, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं बिल्कुल लास्ट में न्यूड हो जाएगी। बोली नहीं नहीं दीदी इतना ज़्यादा सफ़ेद लगने लगेगा ये वो। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आपको जैसा चाहिए मैं वैसे ही कर दूँगी। मैंने बस एक कोटिंग दी थी इनके फेस पे, अदरवाइज़ ना मैंने फाउंडेशन लगाया ना मैंने कुछ, सिर्फ जो है डर्मा की बेस पैलेट से मैंने वही बेस यूज़ किया और कुछ नहीं। फिर इनका मेकअप कंप्लीट हो गया था। इनको ये भी बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा था, बल्कि मैंने इतना कम किया था। मैंने कहा लास्ट में मैं सेटिंग स्प्रे कर दूँगी और लास्ट जब तक आप बिल्कुल रेडी हो गए सेट हो जाएगा। तो जब तक उनका मैंने सब कुछ करके उनको साइड बिठा दिया था। ये उन्हीं की फ्रेंड है, दोनों लोग टीचर हैं। तो फिर मैंने कहा चलो आयरनिंग गर्म है, पहले सबसे आपकी आयरन करती हूँ, उसके बाद कुछ फेस पे करूँगी। तो प्यास के मारे इन लोगों की हालत ख़राब हो रही है और दूसरा गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो प्यास तो लगेगी, जाहिर सी बात है। इनकी आयरनिंग कंप्लीट की। उसके बाद मैंने इनको भी डर्मा की बेस पैलेट से बेस ही यूज़ किया है। और अदरवाइज इन्होंने कहा उनको थोड़ा डार्क है, मेरा उससे भी कम करना। तो मैंने कहा ठीक है भैया, तो बता दो लगाई हूँ नहीं, आप लोग करा भी रहे हो और नहीं भी करा रहे, मेरे ऊपर छोड़ दी, मैं अच्छे से कर दूँगी। बोली ठीक है दीदी आप कर दो। फिर मैंने इनको बेस हल्का ही लगाया और उसके बाद मैंने पाउडर से सेट कर दिया सारा बेस। अब मैं इनका आई लुक करूँगी। तो इनको भी आई लुक डार्क चाहिए, दिखना चाहिए। तो इन्होंने बोला मेरा कुछ पिंक या रेड कलर का कर दो। मैंने कहा ठीक है आपको जैसा चाहिए मैं वैसा कर दूँगी। तो फिर इनका मैंने आई शेडो लगाया, उस पर सिमर लगा के, और हल्का सा ग्लिटर ज़्यादा हो गया था। तो फिर मैंने कहा कोई नहीं मैं कम कर दूँगी, आप टेंशन मत लो। तो फिर मैंने उसको ब्रश से झाड़ दिया, साइड में किया। और उनका लिप शेड ये खुद लेके आई थी, तो मैंने इनका लिप शेड यही वाला है यूज़ किया, दूसरा लिप शेड नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इनका फास्ट है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कैसा लगा आप लोगों को तीनों लोगों का लुक। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए लाइक करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।